जयवर्धन, यादवेन, अजय, अक्षय सब लोग मिलकर जनता की सेवा करें। आज की देश की राजनीति में लोग राजनीति में पैसा कमाने के लिए आते हैं और कुछ वर्ग ऐसे हैं जो जनता की सेवा करते हैं। जन सेवा ही नारायण सेवा है। मैं आप सबसे यही अनुरोध करता हूं कि भाजपा और कांग्रेस में क्या फर्क है। अजय ने बड़े सुंदर ढंग से भाजपा में रहते हुए उस पर क्या बीती है ये आपको बताया। पिछले 20 साल से जनता को शिवराज सिंह चौहान और भाजपा ठग रही है। बड़ी बड़ी लंबी बातें, बड़े बड़े वादे और जब चुनाव आता है तो हिंदू मुसलमान करके धर्म की बात करते हैं। ये कोई धार्मिक लोग नहीं है। ये लोग धर्म के नाम पर चंदा उगाकर सौदागर है। हमारा धर्म, सनातन धर्म जो है वो सबके लिए है और इस सनातन धर्म में कोई ऊंच नीच भी नहीं। छुआछूत भी बाद में आई। हमारे सनातन धर्म में जात पात नहीं थी, कर्म से व्यक्ति को वर्ग में डाला जाता था। इसलिए कांग्रेस ने हमेशा से सबको समान अवसर दिया और भारतीय संविधान में उन लोगों को आगे आने का मौका दिया जिनको ऐतिहासिक रूप से अवसर नहीं मिला। कांग्रेस ने हमेशा गरीबों का साथ, किसानों की सहायता की, मजदूरों की सहायता की और जैसा बताया गया कि हम लोगों ने सत्ता को जनता के हाथ में सौंपा। मेरे कार्यकाल में आप सब लोग जानते हैं पंचायतों को अधिकार दिए। गांव के अंदर बैठ के पंचायत में नामांकन बंटवारा हो जाता था पंचायत के अंदर। आज वही नामांकन बंटवारे में कितना खर्चा होता है वो आप सब जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। हमने पंचायतों को अधिकार दिए नियुक्तियों के, रोजगार के, लेकिन वो सारे अधिकार इस भाजपा ने छीन लिए। इसलिए साथियों, जो कमलनाथ जी की योजनाएं हैं वो जयवर्धन आपको विस्तार से बता चुके हैं, उनको मैं दोहराना नहीं चाहता। मैं तो एक बात जानता हूं, आज जनता बदलाव चाहती है। चाहती है कि नहीं चाहती बदलाव? इसलिए चाहती है कि लोकतंत्र में बदलाव होना चाहिए। यदि बदलाव नहीं होगा, यदि शासकों के मन में ये बात नहीं हो जाए कि हमको तो कोई हटा ही नहीं सकता, अगर ऐसी बात हो गई लोकतंत्र नहीं बचेगा, तांडव ही बच रहा है। सही कहा तुमने। इसलिए आज बदलाव की आवश्यकता है और हमने जो उम्मीदवार यहां दिए हैं, पूरे मध्य प्रदेश में आज सीटें आ गई है। कोशिश की गई है कि सर्वे के आधार पर दिया जाए, नए लोगों को मौका दिया जा रहा है और मुझे उम्मीद है कि 17 नवंबर को होने वाले चुनाव में आप सब लोग मिलकर एकजुट होकर कांग्रेस को भारी बहुमत से जिताकर कमलनाथ जी की सरकार बनाएंगे और
कमलनाथ जी वो नेता है जो अपने सेवा काल के पहले दिन से जो वादे किए निभाना शुरू कर देते। शपथ लेते ही उन्होंने सबसे पहला काम किया, कर्जा माफ होगा। मैंने भी जब शपथ ली थी, सबसे पहला काम किया था कि 5 हॉर्स पावर की बिजली किसानों को मुफ्त में दी जाएगी और गरीबों के घर में सिंगल पॉइंट कनेक्शन मुफ्त में दिया जाएगा। और ये लोग जो है, चुनाव आता है तो ये योजना वो योजना, क्योंकि इनको मालूम है कि चुनाव बीत जाने के बाद फिर कौन पूछता है। इसलिए साथियों, आप सबसे यही प्रार्थना है कि अब समय परिवर्तन का है और मुझे विश्वास है कि आप हमारा साथ देंगे और 17 नवंबर को होने वाले चुनाव में अधिक से अधिक वोटों से जिताकर तीनों अशोकनगर की सीटें ही नहीं देंगे, आसपास के जिलों की सीटों पर भी कांग्रेस को समर्थन दें। ये मेरी आपसे प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।